जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का चौथा चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिकुल का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे और भी कई गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, उसका हम लोग डिस्कशन के साथ सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको जानकारी देते हैं दोस्तों, ये बुक है, यूथ पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, जिसमें रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, 2024 का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव से कहता है दोस्तों, केसिन एक प्रकार की, केसिन जो है एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। केसिन क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है। कहां पाया जाता है? तो आपको पता होगा केसिन कहां पाया जाता है। केसिन पाया जाता है दूध में। कहां पाया जाता है दोस्तों? केसिन दूध में पाया जाता है। अब देखिए इसका डिस्कशन, केसिन दूध में पाया जाता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक है दोस्तों। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक है। अभी दोस्तों प्राकृतिक में अमीनो अम्ल की संख्या 20 से 22 है। कितना है अमीनो अम्ल की संख्या? 20 से 22 है। प्रोटीन का संगठन जो है दोस्तों, जो प्रोटीन का संगठन है वो किसका किसका होता है? तो प्रोटीन का संगठन है, संगठन कार्बन, क्या है? कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और लास्ट में सल्फर। इतना का मिश्रण से क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन है। कौन कौन? प्रोटीन का संगठन कौन है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। प्रोटीन का ही संगठन है। केसिन जो है दोस्तों वो किसे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन किसे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कौन? केसिन पाया जाता है। अब कहते हैं दूध का सफेद रंग जो होता है दोस्तों, दूध में जो दूध का जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग, वो किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। जो दूध का सफेद रंग होता है किसके कारण होता है? केसिन का कारण होता है। और दूध, गाय के दूध दोस्तों हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का हल्का पीला होता है, पीला होता है। वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है हल्का पीला रंग होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण हल्का पीला रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, अभी क्या होता है कि मानव शरीर में ऊर्जा है कि आपके शरीर में कितना ऊर्जा है, उसके मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? कैलोरी का प्रयोग करते हैं। कैलोरी जो है ये मीट्रिक पद्धति का है। कैलोरी जो इकाई है दोस्तों, कैलोरी इकाई क्या है? मीट्रिक पद्धति का है। कैलोरी इकाई जो है दोस्तों किसका है? मीट्रिक पद्धति का है इकाई। किसका है? मीट्रिक पद्धति का इकाई है कौन? कैलोरी। लेकिन यही ऊर्जा मापने वाला एसआई प्रणाली में दोस्तों, एसआई प्रणाली में उसको क्या बोलते हैं? जो जिससे ऊर्जा मापेंगे तो उसको हम जूल बोलते हैं दोस्तों। एसआई प्रणाली में अगर जो ऊर्जा मापेंगे तो जूल में मेजर करेंगे। अगर जो मीट्रिक पद्धति में ऊर्जा को मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? कैलोरी में करेंगे। अभी आमतौर पर दोस्तों जब मानव शरीर से या कोई भोजन की ऊर्जा मापना होता है तो कैलोरी में मापते हैं। आप बिस्किट खरीदते होंगे तो उसमें लिखा होगा कि 1 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी या 10 किलो कैलोरी, इतना एनर्जी है इसमें। यानी कि अभी जो खाने योग्य खाद्य पदार्थों की ऊर्जा किससे मापते हैं? भोजन वाले पदार्थों की ऊर्जा कैलोरी में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब पूछेगा ओम क्या है दोस्तों? ओम रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है। किसका है? रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? पहले तो आप उत्प्रेरक का नाम सुनिए दोस्तों। उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो क्या करता है? कोई भी रिएक्शन को क्या करता है? कोई भी रिएक्शन को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। क्या करता है? बढ़ा सकता है या घटा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे दोस्तों कहीं पे लड़ाई हो रहा है, 2 आदमी के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। एक तीसरा आदमी जाएगा, वो वास्ते एक आदमी को पिन मार देगा। वो क्या करेगा? पिन मार देगा। तो जो तीसरा आदमी बना, तीसरा आदमी थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन क्या बन गया? थर्ड पर्सन बन गया उत्प्रेरक। क्या बन गया? उत्प्रेरक। वो बोल दिया कि वो ऐसे बोल रहा था, तो उसको सही बोले या झूठ बोले उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर से वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, यानी कि लड़ाई और तेज हो जाएगा। तो थर्ड आदमी क्या बन जाएगा? उत्प्रेरक बन जाएगा। ऐसे ही कोई भी रिएक्शन में दोस्तों मान के चलिए कि कोई रिएक्शन कर रहा है ए और बी में, ए और बी दोनों रिएक्शन कर रहा है आपस में। सी गया दोस्तों, दोनों के रिएक्शन रेट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। रिएक्शन रेट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो सी क्या बन गया? सी बन गया उत्प्रेरक। सी बन गया क्या? उत्प्रेरक। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्प्रेरक है? क्या कह रहा है? जैविक उत्प्रेरक है कौन सी?
तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है दोस्तों एंजाइम। कौन करता है जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य? एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के क्या है? एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देता है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया या रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है दोस्तों। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है दोस्तों? एंजाइम उच्च अनुभार वाले, क्या करता है एंजाइम? क्या है दोस्तों? उच्च अनुभार वाले। एंजाइम क्या है? उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, यानी कि जिसमें युक्त नाइट्रोजन भी हो और जटिल कार्बनिक यौगिक, यानी कि प्रोटीन। जटिल कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब, कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रोटीन में प्राकृतिक में कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है दोस्तों। क्या करता है? एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम जो है दोस्तों, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एंजाइम जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों एंजाइम का, वो किया था फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम ने। किसने किया था दोस्तों? फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम ने किया था एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है फलों में मीठेपन, मतलब फल जो होता है दोस्तों उसमें मीठापन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है? कौन सा शर्करा जो है फल में जो फल है सब मीठा होता है, वो किसके कारण मीठा होता है? तो होता है दोस्तों मीठा, फल जो है मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण फल क्या होता है? मीठा होता है। फ्रक्टोज के कारण फल क्या होता है? मीठा होता है। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज के कारण क्या होता है? फल मीठा होता है। देखिए फ्रुक्टोज पाया जाता है किसमें? फ्रक्टोज जो है दोस्तों फल में पाया जाता है, मीठे फल में पाया जाता है। फिर पाया जाता है दोस्तों गन्ना में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है। मध में पाया जाता है, यानी कि शहद में पाया जाता है। किसमें? शहद में पाया जाता है। और भी कई प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है। जो मीठेपन के लिए उत्तरदायी है कौन? फ्रक्टोज। माल्टोज जो है दोस्तों, ये जो माल्टोज है, माल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो माल्ट द्रव्यों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माल्ट द्रव्यों में पाया जाता है। माल्टोज किसमें पाया जाता है? माल्ट द्रव्यों में पाया जाता है। जैसे किसमें पाया जाता है? अनाज। जैसे किसमें पाया जाता है? अनाज, चावल आदि में क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। अब आ गया दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज किसे पाया जाता है? सुक्रोज किसे पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है दोस्तों गन्ना में। सुक्रोज किसे पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है। सुक्रोज किसे पाया जाता है? चीनी में पाया जाता है। अब आ गया लैक्टोज। लैक्टोज किसे पाया जाता है दोस्तों? तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में। किसे पाया जाता है लैक्टोज? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? क्या कह रहा है? बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है। वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है कौन सा है? कार्बन। कार्बन जो है वो बहुमुखी तत्व है। कार्बन जो है बहुत जगह उपयोग होता है और बहुमुखी तत्व उसको बोलते हैं। कार्बन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज का आधार बनता है। जैसे जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक का प्रमुख जनक, जैसे दोस्तों जंतु में भी और वनस्पति के निर्माण में कार्बन का प्रमुख रोल है दोस्तों। क्या है? कार्बन का प्रमुख रोल है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोग, पदार्थ, यातायात, सारे जगह क्या होता है? कार्बन प्रयोग होता है। तो क्या है दोस्तों? बहुमुखी और सजीव और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीजों के आधार कौन बनता है? तो कार्बन बनता है। कौन बनता है? कार्बन। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपयुक्त तत्व, जो पादप है दोस्तों उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में उपयुक्त तत्व कौन है? तो वो भी कौन है? कार्बन है। बहुमुखी है, कार्बन है। कौन? ऑप्शन बी सही है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपयुक्त तत्व कौन है? कार्बन है। पादपों में सबसे
अब आता है दोस्तों पादपों में क्या है, सबसे प्रचुर मात्रा में उपयोग कौन करता है, उपयोग कौन होता है, कार्बन होता है। आपसे पूछेगा कि हरा पत्ता में, आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा दोस्तों पत्तियों में प्रचुर मात्रा में, पत्तियों में, पत्तियों दोस्तों पेड़ के पत्तियों में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो पाया जाता है दोस्तों मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मानव शरीर का, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, जो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है दोस्तों वो किससे बना होता है, वो पानी से बना होता है। किससे बना होता है, जल से बना होता है दोस्तों। किससे बना होता है, जल से बना होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, क्या कह रहा है, माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। पहले दोस्तों आप माइक्रो पोषक, माइक्रो पोषक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। किसको, माइक्रो और मैक्रो के। माइक्रो का है दोस्तों, माइक्रो का लॉ, माइक्रो का क्या है, लॉ मैग्नीज, मैग्नीज, तांबा, तांबा, मोलिबिडेनम, कौन है, मोलिबिडेनम, जिंक, जिंक, निकेल आदि सब क्या है, ये सब दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन पाया जाता है दोस्तों, माइक्रो मैंने ज्यादा वाला, मैक्रो मैंने ज्यादा वाला कौन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद सल्फर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सब क्या है, ये सब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कह रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ज्यादा वाला कौन है, विटामिन है, वसा है, एमिनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है। ज्यादा कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है विटामिन। मैक्रो में कौन कौन कह रहा है, निम्नलिखित में से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो विटामिन जो है दोस्तों मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। क्या है, मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। बाकी सब क्या है, मैक्रो पोषक तत्व है, वसा भी मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रो है, एमिनो अम्ल भी माइक्रो है। लेकिन विटामिन जो है माइक्रो पोषक तत्व है। क्या है दोस्तों, माइक्रो पोषक तत्व है, मैक्रो नहीं है। विटामिन जो है दोस्तों माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डीएनए का एक खंड, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जो डीएनए का, मान के चलिए एक डीएनए है दोस्तों, उसको एक छोटा सा खंड लेंगे, उसमें क्या करता है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों जीन। क्या बोलते हैं उसको, जीन। ऑप्शन सही है, सी सही है इसका ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, उसको बोलते हैं दोस्तों डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब कहते हैं दोस्तों डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का वर्क क्या है। डीएनए का कार्य यही है दोस्तों, अनुवंशिक लक्षणों को, जो जेनेटिक लक्षण होता है दोस्तों, अनुवंशिक लक्षणों को, अनुवंशिक चाहे जिस प्रकार के लक्षण हो, अनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना है उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना है, ले जाना है। यानी कि इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक ले जाना है, किसकी, डीएनए का कार्य है।
कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिक जटिल धागे जो होता है दोस्तों, देखिए डीएनए अणु की कोशिका का निर्माण, संगठन, सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए क्या होता है? सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? फिर से वही है दोस्तों, यानी कि पिछले कौन से एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी जेईई में पूछा गया था, पिछले दूसरे एग्जाम में पूछा गया होगा, यानी कि कौन है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग जो है दोस्तों किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है। मेलानिन जो है दोस्तों एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। मेलानिन क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। क्या है? एक प्राकृतिक, मेलानिन क्या है? एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है। क्या है? रंग द्रव्य है। कौन? मेलानिन। जो अधिकतर किसमें पाया जाता है? मेलानिन जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है दोस्तों? जीवों में पाया जाता है। कौन? मेलानिन। मेलानिन क्यों? बालों के रंग के लिए। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीव में एक जीव है दोस्तों मकड़ी। किसमें? मकड़ी में नहीं पाया जाता दोस्तों। किसमें? मकड़ा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यू मेलानिन, जो मेलानिन का एक रूप है दोस्तों जो जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है, वो है दोस्तों, उसका नाम क्या है? यू मेलानिन। क्या है? यू मेलानिन, जो जीवों में अधिकतर पाया जाता है दोस्तों। जो क्या होता है? काले काले भूरे रंग का होता है दोस्तों। क्या होता है? काले भूरे रंग का होता है। क्या होता है? काले भूरे भूरे रंग का होता है। कौन? मेलानिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है दोस्तों? प्रोटीन में क्षार इवेंट से, प्रोटीन में क्षार इवेंट से एक क्या निर्माण होता है? जब प्रोटीन में क्षार इवेंट होता है दोस्तों तो उसमें क्या निर्माण होता है? उसमें निर्माण होता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए। एमआरएनए अणुओं का नामकरण जो है दोस्तों कब हुआ था? एमआरएनए जो अणुओं का नामकरण है, इसका नामकरण कब हुआ था? 1961 में हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था नामकरण? तो फ्रैंसिस जैकब द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस जैकब द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रांसिस जैकब के द्वारा निर्माण किया गया था। निर्माण किया गया था। ठीक है, मेवाड़ द्वारा किया। फ्रैंसिस जैकब तथा मेवाड़ दो व्यक्ति थे। कौन कौन? एक मेवाड़ भी था। कौन था? एक मेवाड़ भी था। मेवाड़ भी था, किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य डॉट 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 का निर्माण करता है। जो प्रजनन का दौरान है दोस्तों उसके मूल्य कार्य किसने निर्माण करता है? तो करता है डीएनए कॉपी करता है दोस्तों। क्या होता है? डीएनए का कॉपी होता है प्रजनन के दौरान। प्रजनन के दौरान क्या होता है? डीएनए का कॉपी का निर्माण करना होता है। जबकि डीएनए का कार्य क्या होता है दोस्तों? डीएनए का कॉपी करना, डीएनए का कॉपी निर्माण करना होता है। जबकि डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्र में होती है। डीएनए की जो अधिकांश मात्रा है दोस्तों कहाँ होती है? वो होती है केंद्र में। कहाँ होती है? केंद्र में होता है डीएनए की अधिकांश मात्रा। चलिए, डीएनए जो दोस्तों 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। किसके द्वारा? जेडी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कथन को पढ़ना है एबीसी को और बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एकदम कथन क्या है? ये सही है। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है। क्या करता है? आनुवंशिक गुण का वहन करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। ये भी सही है। फिर कह रहा है डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बना है। ये क्या है दोस्तों? ये इसका ऑप्शन सी जो है एकदम गलत है, यानी कि इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों एंजाइम मूलभूत है। एंजाइम पढ़े थे कि एंजाइम क्या है, एंजाइम बनता किससे? तो एंजाइम जो है दोस्तों मूलभूत है प्रोटीन का होता है। एंजाइम किसका मूलभूत होता है? प्रोटीन का एंजाइम मूलभूत इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों
डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए के अनुक्रम में जीन की चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको बोला जाता है एनोटेशन। क्या बोला जाता है? जीन को चिन्हित करते हैं दोस्तों डीएनए में, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एनोटेशन। क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एनोटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जो प्रोटीन की जानकारी रखता है दोस्तों, डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों जीन। क्या बोलते हैं? डीएनए के भाग को जीन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने डीएनए के भाग को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, डीएनए का एक हिस्सा है। डीएनए क्या है? एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। किसके कारण? किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? डीएनए क्या है? एक हिस्सा है। वंश डीएनए का एक हिस्सा है। क्या है दोस्तों? जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 20 कह रहा है, आरएनए, अभी तो डीएनए देख रहे थे, अब आरएनए देखेंगे। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूर्ण नाम क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म है दोस्तों रिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी सही है, रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं, आरएनए एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। क्या कर रहा है दोस्तों? आरएनए जो है एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से क्या है? एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीमेरिक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक अणु ही बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमेरिक अणु ही बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीकरण क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फ्रक्टोज शर्करा होती है। क्या होती है? एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है नाइट्रोजनीय क्षार, एक होता है राइबोज शर्करा तथा एक होता है फॉस्फेट शर्करा होता है। इसमें पिरामिडियन थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद है वो कौन सा है दोस्तों? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दोस्तों मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है दोस्तों। कितना परसेंट? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 65%। आप पूछ रहे होंगे सर हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता होगा? तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 10% मानव शरीर में। कितना पाया जाता है? 10%। पूछ रहे हो कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है सर? तो कार्बन 18% पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन कितना पाया जाता है? 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों 2%। और फास्फोरस जो है दोस्तों, फास्फोरस वो पाया जाता है 1%। फास्फोरस क्यों पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 1% फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रोटीन डॉट 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 एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन जो है एक अभिन्न अंग है। किसका है? तो आप अच्छा से आपको पता होगा प्रोटीन जो है से अभिन्न अंग है। किसका है? प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। किसका? वो तो एंजाइम का भी अभिन्न अंग है, एंटीबॉडी का भी अभिन्न अंग है और कोशिका झिल्ली का भी अभिन्न अंग है। एंजाइम तो प्रोटीन से ही बनता है, एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली, यानी कि तीनों जो है दोस्तों से इसके लिए तीनों के लिए प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? जो कौन सा है दोस्तों? तो दूध का प्रोटीन है। तो कौन सा है? आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन था केसिन। कौन सा है? केसिन। केसिन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? उजला होता है। केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन है जिसकी आवश्यक जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसमें सभी एमिनो एसिड होता है। ठीक है। गाय के दूध में लगभग दोस्तों, गाय के दूध में लगभग 80% केसिन होता है। गाय के दूध में लगभग कितना परसेंट केसिन होता है? गाय के दूध में लगभग 80% केसिन होता है।
और मानव में दोस्तों 20% होता है। मानव में कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, जो हमारी मांसपेशिया के लिए क्या है? केसिन क्या है हमारी मांसपेशिया के लिए? मांसपेशिया के लिए, हमारे मांसपेशिया के लिए आवश्यक है। क्या है केसिन? मांसपेशिया के लिए आवश्यक। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग बायोमोलिकुल्स था, बायोमोलिकुल्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग आनुवंशिक का जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। और इस बुक का पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल शिक्षा दर्शन पे जाकर के आप कमेंट ज्वाइन करके कमेंट जरूर करें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे इस बुक का। सारे भी यूथ कंपटीशन का बुक है, जो साइंस का हो गया, जीके जीएस का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, जितना भी पीडीएफ है दोस्तों जो आपके लिए उपयोगी हो, उसको हम शिक्षा दर्शन टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करते हैं? सेंड करते हैं। चलिए रहने देते हैं यहाँ तक की।